कॉमर्स टू फाइनेंस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आई बिलीव दैट बुक्स विल नेवर डिसअपियर। जो ये चैप्टर है आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में सेकेंड पीयूसी सेकेंड ईयर, ये देखिए यहाँ पे पीयूसी सेकेंड ईयर का एक टेक्स्ट बुक है। तो इसका ये चैप्टर जो 9th है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हो इंटरव्यू विथ जॉर्ज लुइस बोर्ज। तो इसी के अंदर जो इंटरव्यूअर और जो राइटर है उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है कि बुक्स क्या आके कभी डिसअपियर होंगे या फिर नहीं। तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको पता है इस डिजिटल दुनिया के अंदर क्या बुक्स सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। इसी चीज़ को आके हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर राइटर का क्या कहना है, और जो आके यहाँ पे इंटरव्यूअर है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जॉर्ज लुइस काफ़ी बड़े एक राइटर रह चुके हैं, और इस टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोग देखेंगे कि सिर्फ डायलॉग्स जो इन दोनों के बीच में है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जॉर्ज लुइस बोर्जगर एक आके फेमस एग्रीगेटिव राइटर है, और ओसवाल्ड फेरर जो आके यहाँ पे इनके इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचे हैं। देखा जा सकता है स्ट्रांगली असर्ट्स दैट बुक्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज दे आर नॉट one of humanity's greatest invention and an irreplaceable source of knowledge, pleasure and imagination। तो जॉर्ज का ये कहना है कि यहाँ पे बुक्स कभी भी आके गायब नहीं हो सकते हैं, और ह्यूमैनिटी का एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है बुक, और इसे किसी भी तरीके से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और जो नॉलेज और प्लेजर यहाँ पे हम लोगों को बुक्स पढ़ने से मिलता है वो किसी भी दूसरे काम पे हम लोगों को नहीं मिलेगा। और जो इमेजिनेशंस हम लोग बुक पढ़ के सोचते हैं वो भी कभी हम लोग नहीं देख पाएंगे। ये कहना है जॉर्ज का। और देखा जा सकता है रॉबर्ट एल्फेनो जो कि यहाँ पे इस इंटरव्यूअर के इंटरव्यू लेना चाहते, मतलब जॉर्ज का इंटरव्यू लेना चाहते। तो देखिए यहाँ पे एल्फेनो आके यहाँ पे इंटरव्यूअर है जो कि इंटरव्यू ले रहे, और जॉर्ज आके राइटर है जो आके यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप सोच के देख सकते हो ये जो आदमी यहाँ पे बैठा है यही है जॉर्ज। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा इंटरव्यूअर ने लिटरली जॉर्ज के बारे में कि फर्स्ट लिटरली रीडिंग आपका कब हुआ था, वो सब कुछ। आप चाहो तो यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, लेकिन मैं मेनली जो बुक का या फिर आप कह लो कि जो चैप्टर का इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं आपको समझा दूंगा। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको इम्पोर्टेंट लगेगा ये पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से आके इस बुक के अंदर ये चीज़ों को लिखा गया है। सबसे पहले बुक्स एंड इंटरनल कंपेंशन मतलब बुक्स आके यहाँ पे एक इंटरनल कंपेंशन है। जो बोर्गिस है या फिर आप कह लो कि जॉर्ज है, उन्होंने कहा है कि जॉर्ज सेज बुक्स आर नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट्स बट लिविंग मेमोरीज ऑफ ह्यूमन थॉट्स। दे कॉन्सेप्ट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। बुक्स आके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन एक लिविंग मेमोरी है, यानी कि यहाँ पे यादें रहते हैं बुक्स जो कि ज़िंदा यादें रहते हैं, और ह्यूमन थॉट्स हमारा जो सोचने का चीज़ है वो सब कुछ हम लोग बुक्स के अंदर रखते हैं। और देखा जा सकता है कि ये सिर्फ आके यहाँ पे हमारा आज को कनेक्ट नहीं करता है बुक्स हमारे आज को कनेक्ट करता है, फ्यूचर को कनेक्ट करेगा, और पास्ट के अंदर जो चीज़ हो चुका है उसको भी आके यहाँ पे कनेक्ट करता है। सिर्फ एक ही चीज़ वो है बुक। अब अगर हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी वर्सेस बुक के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इवन दो टेक्नोलॉजी लाइक रेडियो टेलीविज़न एंड कंप्यूटर्स कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन जॉर्ज ने ये कहा है कि आर्ग्यू करते हुए ये कहा है कि कैनॉट रिप्लेस द फिज़िकल बुक्स चार्म। जो फिज़िकल बुक्स है यानी कि जो हार्ड बुक्स है जो आपके हाथ में होंगे, तो उसको कभी भी आके यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है एक टेक्नोलॉजी जैसे कि रेडियो टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर्स आप कह लो। और प्रोबेबिलिटी एंड पर्सनल कनेक्ट, जो बुक्स के साथ एक पर्सनल कनेक्ट होता है उसे किसी भी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकता है, ये कहना है जॉर्ज का। अब आके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट बुक्स एज इन्वेंशन। जॉर्ज का क्या कहना है इसके ऊपर। तो ही कंपेयर्स बुक्स टू इन्वेंशन लाइक अ व्हील। बुक्स को आके यहाँ पे इन्वेंशन लाइक अ व्हील मतलब एक चाका के तरह बुक्स को आके कंपेयर किया जा रहा है जॉर्ज के द्वारा। वंस इन्वेंटेड दे कैनॉट बी इम्प्रूव्ड इन एसेंस ओनली इन फॉर्मेट। देखा जा सकता है कि जैसे चाका एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद आप आके इसको क्या ही चेंज कर दोगे। आप हो सकते हैं तो इसका
टायर लगा दो या फिर आप आके इसके अंदर थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन चाका चाके की तरह रहेगा व्हील। कभी भी आप आके इसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप आके यहाँ पे एक्सटर्नली इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन मेन जो इसका काम है उसको आप आके चेंज नहीं कर सकते हो। ये कहना है बुक्स के बारे में जॉर्ज का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रीडिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जॉर्ज ने ये हाईलाइट किया है कि आप अगर पढ़ते हो एक किताब को तो आप एक पर्सन को पढ़ने जैसा है, और देखा जा सकता है इंटीमेट एक्ट्स दैट फोर्सेस इमेजिनेशन इन अ वे दैट पैसिव मीडिया कैनॉट। जो ये मीडिया है यानी कि टीवी है या फिर आपके लोग की जो रेडियो है, वो कभी भी बुक्स के जितना इमेजिनेशन नहीं दे सकते आपको। जिस तरह से बुक्स आपको एक अलग दुनिया के अंदर ले जाता है आपके सोच में, उस तरह से कभी भी एक रेडियो या फिर आपके लोग की जो आजकल का ज़माने का जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिजिटल चीज़, वो कभी भी आपको बुक्स जितना फील नहीं कर सकता है। बुक्स के अंदर एक अलग सा फील रहता है, और उसके अंदर आप अगर पढ़ते हो बुक्स तो आपको एक अलग सा फीलिंग निकल के आता है। वो कहना चाहते हैं जॉर्ज। अब अगर हम लोग बात करते हैं द इमॉर्टलिटी ऑफ बुक्स, क्या बुक्स नश्वर है यानी कि बुक्स कभी ख़त्म हो सकता है क्या? ये अगर हम लोग पूछे तो यहाँ पे जॉर्ज ने ये बताया कि बिकॉज ह्यूमन इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटीज़ आर इटर्नल्स। मतलब ह्यूमन इमेजिनेशन और जो क्यूरियोसिटी है यानी कि जानने का उत्सुकता और जो हमारा सोचने का समझने का चीज़ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो जॉर्ज ने ये कहा है कि बुक्स कभी भी आके यहाँ पे डिसअपियर नहीं हो सकता है ह्यूमन कल्चर के अंदर। मतलब इंसान के अंदर कभी भी आके ख़त्म नहीं होने वाला है बुक्स, और बुक्स हमेशा आके यहाँ पे लोगों को एक नया राह दिखाएगा, या फिर आपके लोग की एक चीज़ जो एक्सपीरियंस कभी भी आपको डिजिटल चीज़ में नहीं मिलेगा वो आपको सिर्फ बुक्स में मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे एल्फेनो, ये एक इंटरव्यूअर है जो आके इंटरव्यू ले रहे जॉर्ज का। ये इनका पूरा नाम आप देख सकते हो, जॉर्ज। ये देखिए यहाँ पे देखिए जॉर्ज लुइस बॉर्ज। तो हम लोग आके जॉर्ज करके रेफ़र कर रहे थे इनका फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। मैंने आपको ऑल ओवर यहाँ पे क्या रहता है समरी उसको आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर को लेके तो नीचे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। ये देखिए ये है इंटरव्यूअर जिनका नाम आके यहाँ पे रॉबर्ट एल्फेनो है, और ये है जॉर्ज लुइस बॉर्ज जिनका फ़ोटो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो अगर हम लोग मेन बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है, तो नो मैटर हाउ एडवांस टेक्नोलॉजी बिकम्स, बुक विल रिमेन अ वैलिड टाइमलेस पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर बुक्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। और काफ़ी अच्छा ये आप कह सकते हो कि रिटर्न किया गया है, और ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा जानकारी मिल गया इस चैप्टर के बारे में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इंग्लिश का जो पूरा सेकेंड पीयूसी का बुक्स है उसको अलग अलग जो चैप्टर्स है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। आप जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको और अपकमिंग डेज में वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स के रिलेटेड भी वीडियो पब्लिश करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का ये ख़त्म कर देते हैं, और एग्ज़ाम आने से पहले तक हम लोग आके कॉमर्स का भी ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।